नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो सियासी भूकंप आया हुआ है, उसमें अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। जिन 20 बागी टीएमसी सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ झंडा बुलंद करते हुए एनसीपीआई यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा था, उनकी पूरी राजनीतिक रणनीति अब खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। और इसकी वजह है एक ही नाम, शांतनु देव। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों ने जिस एनसीपीआई को अपनी नई राजनीतिक पनागाह बनाया, उसी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष शिवेली कुंडू पहले ही पद छोड़ चुकी हैं। इसके बाद महासचिव शांतनु देव ने खुद को पार्टी की कमान संभालने वाला नेता बताया, लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया। एनसीपीआई के कई संस्थापक सदस्यों और पदाधिकारियों ने खुलकर सवाल उठा दिए और आखिर पार्टी का असली अध्यक्ष कौन है। कुछ नेताओं का दावा है कि उन्हें नए नेतृत्व की जानकारी तक नहीं है, यानी कि जिस पार्टी को टीएमसी के बागी सांसद अपनी राजनीतिक ढाल समझ रहे थे, उसी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शांतनु देव को लेकर दो तरह की तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ उन्होंने बागी सांसदों के एनसीपीआई में आने का स्वागत किया था और कहा था कि इससे पार्टी को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं कि बागी सांसदों को शामिल करने की प्रक्रिया और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पर्याप्त सहमति नहीं बनाई गई है। यही वजह है कि ममता बनर्जी खेमे में अब उत्साह का माहौल बताया जा रहा है, क्योंकि अगर एनसीपीआई के भीतर ही नेतृत्व और विलय को लेकर विवाद गहराता है तो टीएमसी छोड़ने वाले सांसदों की पूरी रणनीति उलझ सकती है। जिन सांसदों ने खुद को एक मजबूत नए राजनीतिक मंच पर खड़ा दिखाने की कोशिश की थी, उन्हें अब कानूनी, संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बागी सांसदों की सबसे बड़ी ताकत एनसीपीआई का संगठित मंच था, लेकिन अगर पार्टी के भीतर ही ये सवाल खड़ा हो जाए कि अध्यक्ष कौन है, फैसले कौन ले रहा है और विलय को मंजूरी किसने दी, तो आने वाले दिनों में ये मामला और पेचीदा हो सकता है। उधर ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि बागियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता खुलकर बागी सांसदों को चुनौती दे रहे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं में भी ये भरोसा जगाने की कोशिश की जा रही है कि टीएमसी अभी भी एकजुट है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शांतनु देव बागी सांसदों के लिए राजनीतिक संकट बन जाएंगे? क्या एनसीपीआई का अंदरूनी विवाद टीएमसी के बागियों का खेल बिगाड़ देगा? और क्या ममता बनर्जी इस सियासी संकट को अपने लिए अवसर में बदल पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेंगे। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।